Hello dear students, I am Bhavna Tiwari from DPS Hoswani Amateur. Welcome you all in this video. In this video we are going to start a new chapter, that is probability, and that is very interesting chapter. Okay, so this chapter, what is probability? First this thing should be known to you. Probability क्या होती है? हमने probability, that means the possibility, okay, of the things occur or not occur, या होगी या नहीं होगी. तो हमें जिसमें पता नहीं होता कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी. दैट मीन्स इट इज रेनिंग आउटसाइड और नॉट रेन. तो ये सब एक प्रोबेबिलिटी, एक अनुमान लगाते हैं सब लोग. सो दे विल जस्ट दैट इज नॉट कंफर्म, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. ओके, सो नाउ व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. जस्ट लुक एट हियर, क्विक रिव्यू. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई मीन्स इवेंट. ओके, तो कोई भी इवेंट होता है, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम डाइस फेंक रहे हैं, बार बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 100 टाइम्स फेंक रहे हैं, तो कितने बार हमारा 1 आएगा, कितने बार. तो पहला बार फेंका तो इवेंट 1 हो गया, वो सेकेंड बार फेंका तो दूसरा इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, तो एक बार फेंक रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, तो उसे इवेंट कहते हैं. तो क्या हो गया, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो हमेशा डिवाइड में तो टोटल ही आएगा, जितने पॉसिबल आउटकम्स है, ऊपर क्या आएगा, कितने बार आ सकता है. जैसे डाइज में 1 कितना होता है, एक ही बार होता है, तो 1 टाइम्स होता है, तो 1 उसका फेवरेबल आउटकम होगा. ओके, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नाउ द सेकंड थिंग, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1. तो हमेशा चाहे आप कितने भी इवेंट करो, उसमें एक एक्सपेरिमेंट एक कर रहे हो और उसमें बार बार अलग अलग इवेंट कर रहे हो. एक बार हमने इसमें डाला, एक इवेंट हो गया, एक बार इसमें डाला तो येलो कलर आया, एक बार इसमें डाला तो येलो रेड कलर आ गया, तो 1 1 1 2 3 इवेंट. तो ऐसे भी अगर हम सारे इवेंट को ऐड करेंगे फॉर सिंगल एक्सपेरिमेंट, तो जितना भी सम आएगा वो 1 ही आएगा. ओके, सो मीन्स द सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार. ई बार होता है नॉट एन इवेंट. ओके, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट भी कहते हैं. तो इसका मतलब जो इवेंट का अपोजिट होता है, तो अगर कोई चीज़ हो रही है तो कोई चीज़ नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. ओके, दिस द फॉर्मूला. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है. इम्पॉसिबल मीन्स जो हो ही नहीं सकती है. ठीक है, इफ आई एम थ्रोइंग अ डाइस, ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट 8. तो 8 कितनी बार आएगा, तो दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज 8 इज नॉट इन द डाइस. 8 डाइस में होता ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एंड सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट इज 1. श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी. अगर मैं एक डाइस में 6 के 6 कॉर्नर में 1 ही करूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 ही होगी. श्योर है कि 1 ही आएगा. सो दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट इज 1. जो 100% होना ही होना है, तो श्योर इवेंट कहते हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 to 1. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 होगी या 1 से छोटी होगी. इसका मतलब 0 से छोटी भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1. 1.2 1.3 ऐसी नहीं हो सकती. प्रोबेबिलिटी हमेशा डेसिमल में होगी, बिटवीन 0 to 1. ओके, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. 0 कब होगी, जब वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा. 1 कब होगी, जब सर्टेन या श्योर इवेंट होगा, और बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी अदर एक्सपेरिमेंट्स के लिए डेसिमल में होगी. ओके, नाउ लास्ट थिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कम्स ऑन कार्ड्स. तो हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हम कार्ड्स प्ले करते हैं, कितने होते हैं टोटल, 52 कार्ड्स आर देयर. तो आपने देखा होगा उसमें द 4 शेप्स आर देयर. उसमें पहला होता है स्पेड का ऐसा, सेकंड डायमंड, थर्ड सेकंड हार्ट, थर्ड डायमंड एंड फोर्थ इज क्लब. तो हमारे पास ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं. हर एक कार्ड कितने कितने सेम साइज सिंबल होते हैं, 13 कार्ड्स ये होंगे. कहाँ से कहाँ तक, आपके ऊपर में K होता है, Q होता है, J होता है और 1 भी होता है. ओके, सो देन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 देन 1 इज देयर. तो ये पूरे होते हैं 13 कार्ड्स. ओके, तो 13 कार्ड्स, हर एक सिंबल के 13 कार्ड्स होंगे. इसमें से आपका ये वाला ब्लैक होता है एंड दिस इज ऑल्सो ब्लैक. ठीक है, क्लब एंड स्पेड ब्लैक होते हैं और ये दोनों रेड कलर के होते हैं. देन आपके इसमें से कार्ड्स क्या होते हैं, जो 1 K
फेस कार्ड्स। तो हम हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर इन होल बंडल, पूरे बंडल में फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 4 12 फेस कार्ड्स होंगे। ओके, so this is the basic things related to probability. So hope you understand it. After this, let us quickly start the first question of exercise. Okay, so let us start our first question. So the question number 1 is complete the following statements. Okay, so first part is given to you, probability of an event E plus probability of event not E. तो क्या होता है? probability of event E plus probability of not an event is equals to 1, दोनों को मिला के 1 होता है। सेकेंड, द probability of an event that cannot happen is, जो probability नहीं हो सकती वो कितनी होती है? 0, and such event is called impossible event. Okay, third part is the probability of event that is certain to happen is, probability पूछी है 1, and such event is called sure or certain event. Okay, the fourth part is sum of probability of all the elementary event of an experiment is, कितनी होती है sum of probabilities? 1. And fifth part is the probability of event is greater than or equals to 0 and less than equals to 1. Okay, now the second question, this is the first question, and second question is which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely outcomes का मतलब क्या होता है? Okay, equally likely outcomes means जैसे कोई चीज़ 100% होती है तो दोनों 50-50% होने चाहिए, 50% ये इवेंट भी होना चाहिए, 50% ये भी होना चाहिए। 50% मीन्स हाफ हाफ, प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/2 इसकी भी होनी चाहिए, 1/2 इसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ सी, तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं। ओके, द फर्स्ट पार्ट, सी, a driver attempts to start a car and the car starts or does not start. तो कार को अटेम्प्ट करता है स्टार्ट करने के, तो कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट इज इक्वली लाइकली आउटकम और नॉट। ओके, तो कार क्या होगा? जनरली अगर हम जब कार स्टार्ट करते हैं तो कार तो हमेशा स्टार्ट ही होती है ना, इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट। तो कभी कभी ऐसा होगा कि हार्डली इट हैपन्स दैट इट इज़ नॉट स्टार्टिंग, तो मे बी अगर 35-98% अगर स्टार्ट हो रही है तो मे बी 2% स्टार्ट नहीं होती है, या फिर ज़्यादा परसेंटेज होती है, कम ही होती है। ओके, सो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, सो व्हाई? रीजन, बिकॉज the cars always starts, hardly it happens that car never starts. Okay, so mostly it starts, so you write that. Second part, a player attempts to shoot a basketball, she or he shoot or miss the shot. अगर कोई बास्केटबॉल प्लेयर खेल रहे हैं तो बास्केट करने का, अटेम्प्ट करने का प्रोबेबिलिटी लाइकली होगी या नहीं। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लेयर, क्योंकि अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि यस इक्वली लाइकली, क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर। अगर प्लेयर अच्छा होगा तो सारे ही बास्केट हो जाएंगे, प्लेयर अगर गंदा होगा तो बिल्कुल एक भी नहीं होगा, एवरेज होगा तो हो भी सकते हैं मैप, तो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स, रीजन लिखोगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर, एज अ प्लेयर आर गुड प्लेयर और इट इज़ अ परफेक्ट और प्लेयर और नॉट। ओके, तो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। थर्ड पार्ट इज a trial is made to answer a true false question. आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रू फॉल का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे दिया, तो मैंने आपसे पूछा कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो एक बच्चे ने ट्रू कहा, एक बच्चे ने फॉल्स कहा, तो एक तो होगा ही, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सिंपल है, दो में से एक ही होगा, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, तो दोनों में से एक तो डेफिनेट होगा ही। सो एंड द फोर्थ पार्ट इज अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। अगर बेबी बॉर्न हो रहा है तो ये बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ऑफ दैट यू डोंट नो, आपको क्या पता। सो इट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं 98% बॉय ही होगा और 2% गर्ल, नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट। ओके, अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? तो हम टॉसिंग कॉइन्स हमारी बेस्ट वे क्यों होती है फुटबॉल गेम स्टार्ट करने की, कि पहले कौन बॉल पास करेगा। सो दैट मीन्स
Why you will write? Because it is equally likely outcomes. क्योंकि टॉस करने में क्या होता है कॉइन में, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. टू पार्ट्स होते हैं, 50% 50%, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, तो इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स. दैट्स वाई इट इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग द game. Okay, now the fourth part is given to you. Which of them is not a probability of an event? 2/3 minus 1.5, 15% और 0.7%. तो इनमें से कौन सा probability नहीं होगी? ओके, देखो 2/3 को सॉल्व करके it will come in decimal. माइनस 1.5 ये 0 से कम है, 15% 0.15, 0.7. तो देखो ये सारी तो 1 से कम है और 0 से, 1 और 0 के बीच में है, लेकिन ये नेगेटिव है, 0 से छोटा है. So this is not the probability of an event. Okay. So now the question number 5 is probability. You are given if probability of event is 0.05. What is the probability of not an event? Not an event को ऐसे निकालेंगे तो क्या होता है 1 minus probability of event. So 1 minus 0.05. तो 1.00.05 minus करो and say 9.95. So 0.95 is the probability of not an happening an event. Okay. So this is your fifth question, and in this video we are doing only 5 questions. So it is generic, interesting. Hope you like the video. Please like and share, and please do comment also. And very important, do practice. Okay. Thank you very much. Bye bye.